ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में आप नहीं जानते। पिछली वीडियो में हमने आपको इसके बारे में काफी कुछ बताया था। चलिए आज की इस वीडियो में उससे आगे स्टार्ट करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ताजमहल की कीमत 7.5 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, क्योंकि इस मकबरे में मुगल काल के हुनर की ऐसी छाप छोड़ी गई है जिसका तोड़ आज के इंजीनियर भी समझ नहीं पाते हैं। इस बिल्डिंग की डिजाइन कुछ ऐसी है कि जब इसमें गेट से देखा जाता है तो ये बहुत बड़ी नजर आती है, लेकिन जैसे ही आप गेट से आगे की ओर बढ़ेंगे इसका साइज छोटा होता हुआ नजर आता है। बिल्डिंग को बनाने की यह ट्रिक दिमाग को चकरा देने वाली है। दरअसल इस ट्रिक से ताजमहल का लुक काफी अलग हो जाता है। वीडियो के पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि ताजमहल के चारों ओर 4 खंभे लगाए गए हैं और इन खंभों को बाहर की ओर थोड़ा सा झुका हुआ बनाया गया है। दरअसल इसके पीछे भी एक कारण है। अगर ताजमहल को दूर से देखा जाए तो यह खंभे अंदर की ओर झुके हुए लगते हैं, जो कि ताजमहल को छोटा बना देते हैं। जबकि गेट के अंदर की ओर आने के बाद जब ताजमहल को देखा जाता है तो यह साइज में काफी बड़ा लगता है। ताजमहल का निर्माण तो उसी दिन तय हो गया था जब मुगल शहंशाह के सबसे छोटे बेटे खुर्रम का निकाह बेगम मुमताज से हुआ। खुर्रम मुगल शहंशाह जहांगीर के सबसे छोटे बेटे थे। जहांगीर खुर्रम को बेहद प्यार करते थे और शहजादे के जन्मदिन पर पूरे राज्य में खुर्रम के वजन के बराबर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात गरीबों में बांटा जाता था। खुर्रम के 15वें जन्मदिन के अवसर पर मुगल बादशाह ने उसे एक और खास तोहफा देने का निर्णय लिया। जहांगीर ने खुर्रम के 15वें जन्मदिन पर उसकी शादी अपनी मुनीम की बेटी मुमताज महल से करा दी। दोनों ही बहुत छोटी उम्र के थे। उस समय कोई नहीं जानता था कि एक दिन खुर्रम और मुमताज महल के प्रेम की निशानी ताजमहल बनेगी और सदियों तक इस ताजमहल को खुर्रम और मुमताज महल के प्रेम की निशानी के रूप में याद किया जाएगा। अपनी शादी के बाद लगभग 10 सालों तक शहजादे खुर्रम ने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां जीती और अपने आप को योग्य साबित किया। शहजादे के पिता जहांगीर इससे इतना अधिक खुश हुए कि उन्होंने शहजादे खुर्रम को शाहजहां का नाम दिया। शाहजहां का अर्थ दुनिया का बादशाह होता है। बेगम मुमताज के बाद शाहजहां की 5 बेगम और थीं। सभी आगरा के हरम में रहती थीं, लेकिन सभी बेगम में से शाहजहां मुमताज के सबसे ज्यादा करीब था और मुमताज को ही सबसे अधिक प्रेम करता था। 1621 में मुगल शहंशाह जहांगीर की मौत हो गई। इस मौत के लगभग 7 सालों के बाद शाहजहां को राजगद्दी मिली। 1628 में शाहजहां ने मुगल की गद्दी संभाली। इस काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। राजा बनने के बाद शाहजहां का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका था और वे सुनहरे भविष्य का सपना सजाए हुए थे। तभी एक ऐसी खबर मिली जिसने शाहजहां को हिलाकर रख दिया, उसके चमकते भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। बात 1631 की है, जब बेगम मुमताज महल की मौत हो गई। उस समय वह शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। कई बच्चों को जन्म देने के कारण उनका शरीर कमजोर हो चुका था और आखिरकार मुमताज महल ने दुनिया को छोड़ दिया। कहा जाता है कि इस हादसे के बाद शाहजहां ने कई दिनों तक खुद को अंधेरे कमरे में बंद रखा। कई दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं और न ही किसी से बात की। हालांकि मरने से पहले मुमताज महल ने शाहजहां के सामने अपनी एक ख्वाहिश रखी थी। उनकी यह ख्वाहिश थी कि उनकी कब्र को दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाया जाए। शाहजहां की जिंदगी का अब यही मकसद था कि वह मुमताज की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करे। ताजमहल को बनाने में शाहजहां ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मुमताज महल की मौत के 6 महीने बाद ही ताजमहल बनने का काम शुरू हो गया। शाहजहां को ताजमहल से इतना अधिक लगाव था कि जब औरंगजेब ने राज्य पर हमला करके अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया, तब भी वह ताजमहल के बारे में ही सोचते रहे। औरंगजेब ने जब शाहजहां से उनकी अंतिम इच्छा पूछी तो उसने कहा कि उसे ऐसी जगह कैद किया जाए जहां से ताजमहल साफ साफ नजर आता हो। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी शाहजहां ने ताजमहल का दीदार करते हुए ही प्राण त्यागे। ताजमहल की एक और सबसे खास बात है कि यह दिन में 4 बार रंग बदलती है। जी हाँ, सूरज निकलने से पहले इसका रंग बिल्कुल काला दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है इसका रंग गुलाबी और पीला हो जाता है। दोपहर के समय यह मोती के समान सफेद रंग की नजर आती है और शाम के वक्त जब सूरज डूब जाता है तब यह गोल्डन कलर की दिखाई देती है। तो ये ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य थे जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।